अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। खूनी कातिल बाप आमिल को अपनी कातिल बेटी का साथ देने के जुर्म में और आबिदा को कत्लो खून करने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है। यह जुल्म है। ऐ मुनसिफ हुक्मरा, ऐसा न कर, हमारी जिंदगी न छीन। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ कि हम कातिल नहीं हैं, बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं हम। हमें सजा ना दो। रहम कर, अल्लाह से डर। ऐ आदिल हाकिम आला, अल्लाह से डर, हमें सजा मत दे। जीशान, हमने हर कदम पे तुझे और तेरे खानदान को बचाने की कोशिश की और उन नेकियों का ये बदला दे रहा है तू। हमें मौत की सजा मत दे, हम दोनों बेगुनाह हैं। तुझे खुदा का वास्ता, हमें मौत की सजा मत दे। दारोगा जिंदान, हुक्म हाकिम आला, इन्हें कैद खाने में बंद कर दो। परसों सुबह सूरज निकलते ही आमिल का सर कलम कर दो और आबिदा को जहर का प्याला पिलाकर मौत की सजा पूरी कर दो। जाओ, ले जाओ इन्हें। जो हुक्म हुजूर। सिपाहियों, पकड़ के डाल दो इन्हें कैद खाने में, ले आओ इन्हें। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शाबाश सोफो निस्बाश, शरारा गुल, शाबाश। आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। आज जश्न का दिन है। लो लो सुर्ख शराब पियो। मेरी शरारा गुल, दरबार में जो तूने ढोंग रचाया वो बड़ा कामयाब रहा। अगर आमिल और आबिदा की रूहानी जलाली नजरें तेरी आंखों से टकरा जाती तो तेरा असली चेहरा बदरू डाइन का नजर आता, तो दरबारी ही तुझे मार डालती। मैं भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी, मगर मेरी शैतानी चाल कामयाब रही। और अब परसों सुबह हमारे दुश्मन आमिल कामिल का सर कट जाएगा और उसकी बेटी आबिदा भी जहर का प्याला पीकर मौत की नींद सो जाएगी। उसके बाद फिर तू कब मेरे साथ जाएगी? इमरान, जिशान और आबिदा की माँ का भी खून पी जाऊंगी तो जाऊंगी। याद रहे, उन सब को मारने के बाद तू मेरे साथ नहीं चली तो ये तेरा इकरारनामा नहीं बल्कि तेरे मौत का परवाना होगा। इस तिलिस्मी खत को मैं जैसे ही तेरे सर पर रखूंगा उस डाइन की रूह तेरे जिस्म से भाग जाएगी और तू शरारा गुल की लाश बन जाएगी। नहीं नहीं, तू ऐसा मत करना। नहीं, तू ऐसा मत करना। मैंने जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगी। मैं लाश बनना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। लाश बनना नहीं चाहती मैं। देखा जिंदगी कितनी प्यारी होती है। जिंदा रहना चाहती है, चाहे वो एक नापाक
बदरूह डाइन बनकर क्यों न रहे, कोई इंसान मरना नहीं चाहता। कोई इंसान मरना नहीं चाहता। अब मुझे एक ही खतरा है कि आमिल कामिल और आबिदा का मुखबिर जिन कहीं वहां उनके पास उनके कैदखाने में ना पहुंच जाए। अगर वो वहां पहुंच गया तो वो कैदखाने को तोड़कर आबिदा और आमिल को वहां से उठाकर ले जाएगा। तेरी किस्मत अच्छी है तेरी किस्मत, क्योंकि जब आमिल कामिल और आबिदा को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मुखबिर जिन का वो चिराग उनके पास नहीं था, उसे वो घर छोड़ आए थे। इसका मतलब है कि वो मुखबिर जिन वहां कैदखाने में पहुंच ही नहीं सकता और आमिल कामिल के पास वो चिराग आमिल कामिल के पास पहुंच ही नहीं सकता। तेरा गुलाम हाजिर है मेरे आका। तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल रो रहा है मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं इस कैद खाने के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैद खाना मेरी ताकत के मुकाबले एक तिनके का पिंजरा है मेरे लिए। बस मुझे हुक्म दे मेरे आका, मैं तुझे और तेरी बेटी आबिदा को यहाँ से उठाकर ले जाऊं। नहीं मेरे हमदर्द साथी जिन, इस तरह मैं अगर यहाँ से भाग गया तो दुनिया यही समझेगी कि हम दोनों कातिल थे, इसलिए यहाँ से भाग गए। हम यहाँ से फरार नहीं होंगे। फरार नहीं हुए तो ये लोग परसों सुबह तुम्हें जहर पिलाकर मार डालेंगे और मेरे आका का सर काट डालेंगे। वो हमें मंजूर है, मगर भागना हमें मंजूर नहीं। ये दुनिया जालिम ही नहीं, अंधी, बहरी, गूंगी है बेटी आबिदा। न तो ये सच्चाई को पहचान सकती है, न तो सच्चाई की आवाज को सुन सकती है, और न तो सच्चाई के लिए आवाज बुलंद कर सकती है। सब कुछ जानते हुए भी लोग खामोश तमाशाई बने रहते हैं। ऐसी बुजदिल, बेदिल और बेहिस दुनिया के लिए क्या सोचना, इसकी क्या परवाह करना। चल मेरे आका, मेरी बात मान ले। ऐसी संगदिल दुनिया के लिए अपनी जान मत गवा मेरे आका। मुझे हुक्म दे मेरे आका। मैं हुक्म नहीं दूंगा। हुक्म दे दे सच्चाई के परस्तार, तू सच्चा है, तेरी बेटी सच्ची है। अब अगर जान बचाने का एक मौका खुदा ने तुझे दिया है तो उसे हाथ से ना गवा, वरना तुम दोनों की मौत के बाद मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। अपने साथ मुझे भी मौत की सजा मत दे ऐ मेरे मालिक। सच्चाई जिंदा रहेगी तो बुराई का मुकाबला करके हर अच्छे इंसान की मदद करेगी। अगर सच्चाई मर गई तो हर जगह बुराई की जीत होगी। इसलिए अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है मेरे आका। अगर सच्चाई का रास्ता बताने वाला खुद चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग गया तो सच्चाई की तलाश में निकले हुए लोग हमारे बारे में यही कहेंगे कि उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो खुद सच्चे इंसान नहीं थे। इसलिए हमें यहाँ से भागने में मदद करने की बजाय ऐसी सच्चाई और सबूत पेश करो कि हम बेगुनाह साबित हो जाएं और बड़ी इज्जत और शान से हमें रिहाई मिल जाए। हमें सोफो निस्बा के कातिल होने का सबूत चाहिए। वो सबूत तो एक तिलस्मी खत है। कौन सा खत मुखबिर जी? सोफो निस्बा के 21वें शौहर जादूगर सपेरे के सिर में रखा हुआ है। वो जादूगर सपेरा खूनी जंगल में छुपा हुआ है। उस खूनी जंगल की हद तक मैं नहीं जा सकता मेरे आका, मैं नहीं जा सकता। वहाँ मैं जाऊंगा मेरे आका, वो खत लेकर मैं आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मगर वो सबूत
परसों सुबह से पहले आना चाहिए। बीच में सिर्फ कल का दिन है। फिक्र न करो बहन, तुम्हारे ये भाई परसों सुबह होने से पहले वो तिलिस्मी खत सोफोनिस्मा के कातिल होने का सबूत लेकर आएगा। इमरान, ये हमारी ख्वाबगाह में चोरों की तरह घुसकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम भाभी जान, ये चुड़ैल डाइन की तरह मुंह से चिंगारियां निकालकर आँख से फूल बनाकर ये क्या जादू टोना कर रही हो? अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख लिया है। हाँ, सब कुछ देख लिया और पहचान लिया कि तुम कौन हो। और ये भाईजान की आंखों से फूल हटा दो। नहीं हटाऊंगी भाईजान, खबरदार, खबरदार जो तुमने फूल हटाए। भाईजान, भाईजान, आबिदा आपा सच कहती थी, ये बदरू डाइन है। इन्होंने ही अकरम भाईजान, अम्मी जान, अब्बा जान और मासूमा आपा का खून किया होगा। हाँ, उन सब का खून मैंने ही किया है और उन सब का खून भी मैंने ही पिया है। अब मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी, तुझे भी मार डालूंगी। नहीं, 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 भाईजान! तू ज़िशान के घर क्यों आया था? तेरी मदद करने। आज तक जितने भी खून मैंने किए हैं वो तेरी और जादूगरनी मर्रिखा की मदद के बगैर किए हैं। तू मेरा पीछा मत कर। पीछा करूंगा। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू भाग जाए, मेरे हाथ ना आए। इमरान को तूने मार ही दिया, अपने खाविंद ज़िशान को भी मार डाल और फिर आबिदा की मां को मार देना। परसों सुबह आमिर की गर्दन कट जाएगी और आबिदा जहर का प्याला पी लेगी। ये देख, तेरी मौत का परवाना, तिलस्मी खत, इकरारनामा। अगर वादे के मुताबिक तू मेरे साथ नहीं चली और तूने भागने की कोशिश की तो ये तिलस्मी खत तेरे सर पर रखकर तुझे फिर शरारा गुल की लाश बना दूंगा। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही जा रही है। जब तक मैं न कहूं जाना नहीं। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। मुझे अभी इमरान की लाश को भी छुपाना है। नहीं, तू नहीं जा सकती। भाईजान, 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 भाईजान,
भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, भाईजान, किसी ने जिशान की आंखों पर से मेरे तिलिस्मी फूल उठाकर फेंक दिए हैं। छोड़ मुझे, जाने दे। बोल मेरे भाई। भाईजान, भाईजान, सोफो निस्बा भाभी ने ही मेरा खून पिया है। वो डाइन बदरू है, उसी ने मुझसे कहा कि उसी ने सब खून किया है। आबिदा आपा और बुजुर्ग आमिल दोनों बेगुनाह हैं। आप उनको मौत की सजा से बचाइए, बचाइए, वरना मेरी रूह और सब मकतूल की रूहें बेचैन रहेंगी और आपको मुआफ नहीं करेंगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन्हें मौत की सजा से बचाइए। नहीं नहीं, इमरान, 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 कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरे भाई, कुछ तो बोल। इमरान की लाश यहाँ मेरे बिस्तर पर। जिशान कहाँ गया?
तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूं।